नमस्कार। मैं आज आप सबसे प्राणायाम के विषय पे बात करूंगा। प्राणायाम का भावार्थ होता है कि प्राणों का आयाम, अर्थात प्राणों का आना जाना, श्वासों का आना जाना, इसे हम प्राणायाम करते हैं। श्वासों की क्रिया को देखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। आपने कभी सोचा है कि हम प्रति क्षण श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, परंतु क्या हम अपने श्वासों की गति पर कभी ध्यान दिए हैं? हमारे श्वासों को हमने कभी देखा है और देखने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि श्वास ही तो हमारा जीवन है, प्राण ही तो जीवन है और प्राण के साथ ही आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करती है और आत्मा का खुराक ही प्राण है, श्वास है। इस बात को समझना अति आवश्यक है कि हमारे जितने ऋषि मुनि हैं, सभी देवी देवताओं ने प्राणायाम को अनेकों तरह से समझाने का प्रयास किया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि प्राणायाम को वो कहते हैं कि अपनी आती जाती श्वासों को देखो। विपश्यना का अर्थ होता है कि जो जिस स्थिति में है उसको उसी स्थिति में देखने की समझ, ज्ञान, अर्थात सत्य के रूप में देखने का समझ होना ही विपश्यना है। जो गलत है गलत के रूप में देखे, जो सही है उसको सही के रूप में देखने का जब हमारी क्षमता बढ़ जाती है तभी हम विपश्यना में प्रवेश करते हैं। और विपश्यना का प्रथम चरण बताया गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के लिए आप रीढ़ गर्दन सीधी करके योग मुद्रा में बैठ जाएं, पद्मासन में, सुखासन में, जैसे भी आपकी स्थिति अच्छा बने वैसे बैठ जाएं और अपनी आती जाती श्वासों को देखें। श्वासों को छेड़छाड़ न करें, बल्कि जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, उन्हें देखना है। और जब आप श्वासों को देखना शुरू कर देते हैं तो श्वासों के द्वारा ही आप अपने अंदर प्रवेश करते हैं। और जब आप अपने अंदर प्रवेश करते हैं तभी आप अपने आत्मा से मिल पाते हैं, क्योंकि पूरा जीवन मनुष्य जी लेता है परंतु अपने आप से नहीं मिल पाता है। अपने आप से शायद जीवन भर में मिल ही नहीं पाता है, जबकि हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम धर्म है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस भाव को जागृत करके अपने आप को देखें, अपने आत्म तत्व को देखें, अपने परमात्म तत्व को देखें। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम अपने ध्यान को अपनी नासिका के अग्रभाग पे लगा करके, आंखें बंद करके, पूरी तन्मयता के साथ में आत्म अवस्थित होकर के हम अपनी आती जाती श्वासों के साथ जुड़ जाएं और देखें कि श्वास आई, अंदर गई, फेफड़े तक गई और गहरी गई, फिर बाहर जा रही है, फिर बाहर चली गई, कुछ दूर चली गई, फिर आ रही है, फिर आगे अंदर गई, फिर बाहर गई। इस भाव को जोड़ना और इससे जुड़ना हमारा परम कर्तव्य है। जब योगी इस भाव से जुड़ जाता है तो मन का विकार नष्ट हो जाता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योग का उद्देश्य ही है चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देना, अर्थात व्यर्थ की बातों से अपने मन को एकाग्र करके अपने आत्म अवस्थित होकर के अपने आप से जुड़ जाना ही योग है। और जब आप अपने आप से जुड़ जाते हैं तब आप अपने आत्मा से जुड़ जाते हैं, अपने आत्म परमात्म तत्व को देखने लगते हैं। जैसे झील में हवा जब शांत हो जाता है तब झील की लहरें शांत हो जाती है
और झील का पानी जब शांत हो जाता है तब उसमें आप चंद्रमा को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, अपनी परछाई देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं। वैसे ही हमारे अंतःकरण में जब सिद्धि आती है, शांति आती है, मन शांत होता है, तब हम अपने आप से मिल पाते हैं, अपने आप को समझने के योग्य बनते हैं, अपने आप को देख पाते हैं। यह स्थिति को समझना अति आवश्यक है। यही प्राणायाम की पराकाष्ठा है, यही ध्यान की पराकाष्ठा है। आप अकेले नहीं हैं, आप इस ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांड के आप एक अंश हैं और अनंत ब्रह्मांड भी आपके अंदर समाहित है। कहा जाता है कि जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, अर्थात जितनी शक्तियाँ, जितने अवयव आपके ब्रह्मांड में हैं, वो सारी शक्तियाँ आपके अंदर हैं। बस ज़रूरत है तो अपने आप से जुड़ने का, अपने अंदर झांकने का, अपने अंदर बैठने का, एहसास करने का। अब जब आप शांत होते हैं तो अब आप अपनी शक्तियों को देख पाते हैं, अपने शुद्ध विचारों को देख पाते हैं, अपने कर्मों को देख पाते हैं। यह अत्यंत प्रभावशाली और मोक्ष का परम मार्ग है। यहीं से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्यथा मोक्ष कहीं भी आप जाएंगे भटकते रह जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलना। क्योंकि संसार तो भवबंधन है, जहाँ भी कुछ आप करते हैं वहाँ बंध जाते हैं, और यही मोक्ष का साधन है। इसके लिए कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, केवल जागने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। आप अपने घर पे ही एकांत में सुबह शाम बैठ करके ऐसा अनुभव करेंगे, तब आपका मन शांत हो जाता है। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि अगर शांति के बदले तीनों लोक का साम्राज्य मिल जाए तो भी यह घाटे का सौदा है। यही बात भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि शांति नहीं तो कुछ भी नहीं। शांति का हर मार्ग भगवान बुद्ध ने भी ढूंढने का प्रयास किया और हमें बताया है। इसलिए मन की शांति से बड़ा कोई संपत्ति नहीं, कोई अचीवमेंट नहीं। मन शांत है तो हर चीज़ प्राप्त है, मन अशांत है तो हर चीज़ अप्राप्त है। पाया हुआ धन भी, पाया हुआ स्वास्थ्य भी, पाया हुआ संबंध भी सब अप्राप्त है। अशांति में सब टूट जाता है, छूट जाता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये बातें हुई मोक्ष की, आत्मावस्थित होने की, प्रज्ञान की प्राप्ति की। आज जितनी भी बीमारियां हो रही हैं, इन बीमारियों का भी रहस्य अगर आप देखेंगे तो प्राणों से ही जुड़ा हुआ है। प्राणों को ठीक करके हम इन बीमारियों से निवृत्त हो सकते हैं। प्राणों का विकृतीकरण ही, प्राणों का विगरना ही बीमारियों को जन्म देता है। हम सबका परम कर्तव्य है कि पहले अपनी श्वासों को देखें। श्वास अगर अपने स्वरूप में चल रहा है, प्राकृतिक रूप से चल रहा है, तब हृदय की गति भी स्वाभाविक रूप से चलती है। परंतु जब श्वास में विकृति आ जाती है और श्वास अनियमित हो जाती है, तब हमारा हृदय की गति भी अनियमित हो जाती है। और श्वासों से हमारा विचार जुड़ा हुआ है, हमारा मन जुड़ा हुआ है। जब श्वास विकृत होता है तब अनेकों प्रकार के व्यर्थ के विचार हमारे मन में आते हैं। मन की व्यग्रता बढ़ जाती है, और मन की व्यग्रता जब बढ़ जाए तो आप कोई भी कार्य सुचारू रूप से कर नहीं सकते, शांत से बैठ नहीं सकते। इसलिए हर पल हमारा और आपका कर्तव्य है कि श्वास को देखें, श्वास की गति को देखें, श्वास की स्थिति को देखें। कबीर साहब ने भी कहा है
कि श्वास श्वास में नाम है, श्वास श्वास में राम। जब यह बात समझ लो तो बन जाएगा काम। इस बात को देखना जानना बहुत जरूरी है। जब भी आपका मन व्यग्र हो उस समय अगर भोजन करते हैं तो वह भोजन सुपाच्य नहीं होगा, वह विष का काम करता है। क्रोध में भोजन करते हैं तो वह भोजन विष बन जाता है, अपच पैदा करता है, एसिडिटी पैदा करता है, और उससे जो रस रक्त मांस मैद अस्थि मज्जा रजबीज बनता है वह सब विषैला होता है। इसीलिए कहा गया है मन की भावनाओं को शांत करें। शांति से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से दया क्षमा उपकार श्रद्धा का भाव जगता है। इसलिए हमारा और आपका परम कर्तव्य है कि हम श्वास से जुड़े। किसी भी बड़े राजमहल में प्रवेश करने के लिए एक द्वार होता है, उस द्वार के द्वारा ही उस राजमहल में प्रवेश किया जाता है। तो ये बात समझ ले, यह जो राजमहल है इसके अंदर हमारे आत्मा को जाने का ठहरने का मात्र एक माध्यम है और वो है हमारा श्वास। आत्मा श्वास से जुड़ी हुई चीज है। आत्मा को जब जाना होता है तो श्वास की गति बिगड़ जाता है, और आत्मा जब शरीर को छोड़कर चली जाती है तब यह श्वास भी हमें छोड़कर चला जाता है। फिर इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसलिए अपने श्वासों को देखें, श्वासों से जुड़ें, श्वासों को जानें और अपने जीवन को, शरीर को और मन को, तन और मन दोनों को स्वस्थ रखें। क्योंकि श्वास आपका खान पान से भी श्वास की गति बनती बिगड़ती है। इसीलिए क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है, इसको आप एनालिसिस करके खाना खाएं। खाना को प्रसाद बना करके खाएं। आपका श्वास भी ईश्वर का वरदान बन जाएगा, क्योंकि ईश्वर का वरदान ही तो है हमारा श्वास। जब बच्चा जन्म लेता है तो सर्वप्रथम वो कार्य करता है कि वह श्वास लेता है, और जब प्राणी मरता है तब उसका अंतिम कार्य होता है कि वह श्वास छोड़ता है। उसके बाद वो श्वास कभी ले नहीं सकता, तब यह शरीर विनष्ट हो जाता है। इसलिए हम सब का परम कर्तव्य है कि श्वासों को देखें, और ये मुफ्त में मिलता है। श्वास लेने छोड़ने के लिए कोई पैसा नहीं चुकाना है। जितनी भी बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करना है वो मुफ्त की है। इसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने मन को साधने की आवश्यकता है। और जब मन सध जाता है तब व्यक्ति का जीवन सध जाता है, जीवन सार्थक बन जाता है, जीवन का अर्थ मिल जाता है, और वह सारा अनर्थ को दरकिनार कर देता है और अपने अर्थपूर्ण जीवन से अपना, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का भला करता है। हमारे जीवन का मकसद तो यही है। इसलिए विचार करें कि आप कौन हैं, आपका कर्तव्य क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये निर्णय आप ही को करना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।